नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, अमुक प्रतिबंधों सहित होते हैं। यह प्रश्न उद्देशिका से संबंधित है, संविधान की रचना से संबंधित है। तो संवैधानिक अधिकार होते हैं मूल अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान के बारे में इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इनमें से गलत कथन है कि दोहरी नागरिकता नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके विपरीत शक्तियों का विभाजन है, वयस्क मताधिकार है और निवारक निरोध अधिनियम बातें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दी गई हैं। इसके विपरीत दोहरी नागरिकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार को भारत के संविधान में समुचित स्थान दिया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक जिसने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वयस्क मताधिकार कानून के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किसके संबंध में विशेष प्रावधान और विशेष परिस्थिति उपबंधित की गई थी। तो इन उपरोक्त सभी के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। जम्मू कश्मीर राज्य SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितनी भाषाओं को उपबंधित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को उपबंधित किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग को इस संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अर्थान्वयन करते समय उद्देशिका को संदर्भित और प्रयुक्त कब किया जा सकता है। तो जब इसका अधिनियमित भाग संदिग्ध हो, उस संदर्भ में संविधान का अर्थान्वयन करते समय उसकी उद्देशिका को संदर्भित और प्रयुक्त किया जा सकता है। सही आंसर होगा इसका नंबर 3। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग भारत की समस्त नागरिकों को प्राप्त करने के लिए, उन सब में बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इन समस्त बातों को बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग इसे संविधान को अंगीकार करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही इसका सही क्रम है। भारतीय संविधान का मूल सोर्स क्या है। तो भारतीय संविधान का मूल सोर्स भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यह इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान में संसदीय पद्धति, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किस विदेशी संविधान से लिया गया है। तो यह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। संसदीय पद्धति, एकल नागरिकता और विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया
है। हमारे संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन और संज्ञात्मक स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रभावित है। न्यायिक पुनर्विलोकन और संज्ञात्मक स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान कौन से विदेशी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? सोवियत संघ और इटली के संविधान से प्रभावित होकर मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। अगला है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने किस विदेशी संविधान से प्रभावित होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से राज्य के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों को किस विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस से प्रभावित होकर अपनाया है? जर्मनी के संविधान से प्रभावित होकर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान जो है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपनाया गया है। हमारे संविधान में किन विदेशी संविधान से प्रभावित होकर समवर्ती सूची और संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांतों को अपनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर समवर्ती सूची और संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांतों को अपनाया गया है। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसदीय विशेषाधिकारों के सिद्धांत को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ व राज्यों के संबंध, उनके बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट अर्थात शेष शक्तियों का केंद्र के पास निहित होना, मजबूत होने का सिद्धांत किससे अपनाया है? तो कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास समाहित होना और केंद्र का मजबूत होना के सिद्धांत को अपनाया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के बारे में जो प्रेरणा ली गई है वह किससे की क्रांति से ली गई है? तो वह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और भाग तथा अनुसूचियां हैं? तो इसके अंतर्गत 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उपबंधित किया गया है कि संसद विधि द्वारा अमुक निबंधनों और शर्तों पर संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी? तो अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के संदर्भ में आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 के अनुसार ऐसा है। अगला प्रश्न है कि संसद विधि द्वारा क्या कार्य कर सकती है? तो संसद विधि द्वारा ये उपरोक्त सभी कार्य कर सकती है।
किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 इस संदर्भ में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संदर्भ में प्रावधान करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय संविधान से जुड़े थे, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम तथा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।